सर ये एक तस्वीर दिखा देती हूँ, दोबारा आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ये उसी भरोसे की तस्वीर है, एनडीए के भीतर की ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। ये फूलों से गूंथी हुई माला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने के लिए उनके इर्द गिर्द सजाई गई है। गले में इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि डाली गई है क्योंकि माला इतनी बड़ी है कि वो गले में समा नहीं सकती है। लेकिन देखिए किस तरीके से एनडीए के अलग अलग दलों के नेता, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद बड़े ही सहज अंदाज से जो यहां नजर आ रहा है। और ये वो जगह थी जहां पर तस्वीर ली जानी थी, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हुए, तमाम अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हुए। और अब ये भीतर की तस्वीर है, मंच पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष, एआईएडीएमके के नेता और तमाम अलग अलग जो घटक दल हैं उनके नेता यहां पर मौजूद हैं। 38 पार्टियां, 38 पार्टियां हैं जिनके नेताओं की यहां पर शिरकत है और एक साथ 2024 में चुनाव मैदान में ताकत दिखाने के लिए ये पार्टियां उतरने की तैयारी में हैं। हम एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। घनश्याम तिवारी जी, मेरे सवाल का जवाब लेकिन दिया नहीं शक्ति यादव जी ने। मैं आपसे भी वही सवाल दोहरा देती हूं सर, कि वाकई में अगर मुद्दे इतने हैं और इतने संगीन हैं तो फिर देश के आम नागरिक के विवेक पर क्या विपक्ष भरोसा नहीं करता है कि आप लोगों को एक साथ एकजुट होना पड़ रहा है? सर नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। अगर देश में लोग एकजुट हो रहे हैं तो ये देश के विवेक पे भरोसे की निशानी है। देश में लोग जो लोगों को तोड़ रहे हैं, जो पार्टियों को तोड़ रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, संसद में ताला लगा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है लेकिन विदेशी यात्राओं में घूम रहे हैं, एक गिरोह को जमा करके कह रहे हैं कि ये एनडीए है। देखिए लोगों के कंधे झुके हुए हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं है। आधे लोग एक दूसरे को गाली देते रहते थे। ओम प्रकाश राजभर कहते थे योगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे, भगवान भी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये डरे हुए, झुके हुए, भ्रष्ट लोगों का एक गिरोह है जो सिर्फ एक फोटो खिंचाने के लिए सामने आया है। क्योंकि दूसरी तरफ एक साथ अलग अलग राज्यों में जिन जिन दलों के नेताओं ने लंबे समय तक राजनीति की है, जिनके विश्वास पे लोगों ने वोट दिया है, जिनकी सरकारें चल रही हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो और अनेक दल साथ आए हैं ताकि देश में चर्चा तो हो, कम से कम इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि संसद ठप न रहे, महंगाई की चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। आज देश के 16 करोड़ परिवार पहले से ज्यादा गरीब हुए हैं। हाँ। समूची भारतीय जनता पार्टी, खासकर एक आखिरी बात कहूंगा, जल्दी से सर, प्रधानमंत्री, हाँ। 2014 में देश को प्रधानमंत्री चाहिए था, हमें एक रेडियो मिला। वो रेडियो सिर्फ अपने मन की बात सुनाता रहा। अब समय आ गया है उस रेडियो को बंद किया जाए और देश के पास एक सरकार हो। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कुछ गुजराती व्यापारियों के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। उन्हें न मणिपुर से फर्क पड़ता है, न बिहार से फर्क पड़ता है, न देश के अन्य राज्यों में आई हुई बाढ़ से फर्क पड़ता है, न संसद से फर्क पड़ता है, न जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने अत्याचार रिपीट कर रहे हैं अपने आपको। लेकिन सर मैं पूरे सम्मान के साथ आपको इतना जरूर कहूंगी कि मुझे नहीं पता इस तरीके की बात देश के प्रधानमंत्री के लिए कहकर कि साहब वो एक रेडियो की तरह बात रखते हैं, विपक्ष जो है वो कुछ हासिल कर पाएगा या खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा? मैं मतलब मुझे लगता है इसको लेकर भी सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपने एनडीए को लेकर जो टिप्पणी की है ना सर, ए.के. वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं और क्योंकि उनकी पार्टी के नेता भी वहां उस बैठक में मौजूद है ना, तो जरा वाजपेयी जी से जानते हैं। वाजपेयी जी, डरे हुए हैं, झुके हुए हैं, सहमे हुए हैं, यही है एनडीए की मीटिंग का लब्बो-लुबा जो यहां घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं? एनडीए के पास 353 सीटें हैं लोकसभा में और उसमें से 353 में से 224 सीटें जो एमपी जीत के आए हैं वो 2.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीत के आए हैं। क्या बातें कर रहे हो कि डरे हुए हैं, सहमे हुए? किस लिए डरेंगे भाई? देश की सेवा कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 5वें नंबर पर पहुंचा दी है। 80 करोड़ को खाना देते हैं, उनके भोजन की चिंता रहती है। ये मतलब कैसे कम्पीट करेंगे? खाली यहाँ टीवी में बैठ के कहने से जनता इनको वोट दे देगी? ये जितना पिटारा बन रहा है इनका या जितने नेता बन रहे हैं वो नेताओं को बार बार इस जनता ने देखा हुआ है, या उनके चेहरे बदल गए या उनमें कोई नई चीज लग गई। नाम बदल लेने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ। यूपीए से हटा के आपने इंडिया या क्या कर लिया, उससे काम बन जाएगा क्या? देश की जनता ने भुगता हुआ है इनको। इनसे पूछिए एजेंडा क्या है, विजन क्या है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। नहीं, इनका जवाब है इनके पास। वो आके कह दोगे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के बीज पितामह है। अरे भाई, बिहार में आपका राज 30 साल से है, कहाँ पहुंचा बिहार? बताइए ना, जवाब दीजिए। जो नीति आयोग का इंडेक्स है सबसे नीचे नंबर पे है।
चाहे स्वास्थ्य के मामले में, चाहे पढ़ाई के मामले में, चाहे डेवलपमेंट के मामले में, चाहे किसी मामले, शिक्षा के मामले में। आज भी डिग्री वहाँ 3 साल वाली 7 साल में मिल रही है, 30 साल बाद। जंगल राज पार्ट 2 हो गया, क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, जहरीली शराब से मौतें होती हैं तो कहते हैं मरने दो, ये तो पिएंगे तो मरेंगे। टॉस डाल रहे हो वहाँ का आप। मुख्यमंत्री ये शक्ति कहते यादव हैं। जी अभी बताएंगे तीसरे किस नंबर तरीके की से बात बीजेपी बताइए। इतने देखिए, सालों से देखिए, गठबंधन की अगर सरकार ये- में बिहार में शामिल थी। खैर अगर पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।